Hello, dear students. This is KD sir, an educator of maths and science. और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लेट्स क्रैक इट विद केडी सर. डियर स्टूडेंट्स, 10th RBSC के लिए हमने रिवीजन सीरीज शुरू किया, जिसके अंदर सबसे पहले हमने त्रिकोणमिति को खत्म किया, फिर हमने क्षेत्रमिति को शुरू किया. हमारे सिलेबस के अंदर जो क्षेत्रमिति जिसे हम मेंसुरेशन बोलते हैं, उसके दो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 16, प्रश्नावली नंबर 15 और प्रश्नावली नंबर 16. पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने प्रश्नावली नंबर 15 यानी चैप्टर नंबर 15 सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया को खत्म किया, है ना, वर्त की परिधि एवं उसका क्षेत्रफल को खत्म किया. अब चैप्टर नंबर 16 को पिछले लेक्चर के अंदर हमने शुरू किया था. पिछले दो लेक्चर आपने देखे, जिसके अंदर हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन को शुरू किया. उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर 16.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किए थे, प्रश्न नंबर 5 तक डिस्कस किया था. आज हम 16.1 के कुछ और क्वेश्चन और उसके साथ साथ सिलेंडर का कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले. वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक भी कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें. आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी ऐसा बच्चा जो मैथ्स में अच्छे नंबर लाना चाहता है, मैथ्स में बहुत अच्छा करना चाहता है, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, उसे एक बार मेरे ये वीडियोस जरूर सजेस्ट करें. आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर. हमारे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6. मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं हिंदी के अंदर. एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है. एक क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट का टोटल 19 सेंटीमीटर गिवन है. क्लियर. और उसके विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है. डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज 11 सेंटीमीटर. घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो. क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. क्लियर. तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, आप सबसे पहले जब भी पढ़ने बैठे अपने पास में आपकी बोर्ड वाली जो बुक है राजस्थान बोर्ड की, उसे पास में रखें और उसके साथ में कॉपी पेन जरूर पास में रखा करें. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा है. देखना जरा, लंबाई, चौड़ाई प्लस ऊंचाई तीनों का टोटल दे रखा 19 सेंटीमीटर. क्या मैं इसे ऐसा बोल सकता हूं कि सर L प्लस बी प्लस एच बराबर दे रखा 19 सेंटीमीटर. क्लियर है बात. आपको ये दे रखा है इसका विकर्ण. विकर्ण मतलब कि डायगोनल. विकर्ण लंबाई दे रखी है आपको कितनी बेटा? आप बोलेंगे सर 11 सेंटीमीटर दे रखी है. अच्छा, विकर्ण जो होता है वो दिया कैसे जाता है? तो एक बात समझना, विकर्ण जो होता है डायगोनल, वो क्या आपको याद होगा कि सर वो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के रूट से दिया जाता है विकर्ण. मतलब इसका मान कितना है? 11. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर में कितना है? आप बोलोगे 11 सेंटीमीटर. तो यहां से जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 121 सेंटीमीटर. ये आपको क्या मिला यहाँ पे? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और आपको यहाँ L प्लस बी प्लस एच कितना दे रखा है? 19 सेंटीमीटर. आपको पूछा क्या गया है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई. यही फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? यही सूत्र होता है, यही फॉर्मूला होता है. ओके. अब आपको फाइंड आउट ये करना है, लेकिन आपको ना तो L का वैल्यू पता है, ना B का पता है, ना H का पता है. आपको L प्लस बी प्लस एच पता है 19 है. L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पता है कितना? 121 है, 121 है. बस इन्हीं दोनों का यूज करके आपको ये फाइंड आउट करना है, इसे निकालना है. तो इसके लिए आपको एक अलजेब्रा का फॉर्मूला याद होना चाहिए. ध्यान देना, आपको पता है कि L प्लस बी प्लस एच तीनों का होल स्क्वायर बराबर होगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल.
ये कैसे पता चला देखना बेटा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इतनी बातें अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे ए बी सी की जगह एल बी एच रख के वो फॉर्मूला बना सकते हो, है कि नहीं है? मेरी बात समझ आ रही है? अब ध्यान देना, यहाँ पे l प्लस बी प्लस एच का वैल्यू कितना 19, तो आप बोलेंगे 19 का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वैल्यू कितना 121, तो ये हो जाएगा 121 प्लस यहाँ पर बचा क्या 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल, यही वो वैल्यू है जिसे हमें फाइंड आउट करना है। तो हम 121 को उधर ले जाएं तो हम इसको इधर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस एल बी बी एच प्लस एच एल, और ये बराबर कितना हो जाएगा 19 का स्क्वायर माइनस 121। अगर आपको 19 का स्क्वायर याद है तो बहुत अच्छी बात है, देखना जरा 19 का स्क्वायर होता है 361, 361 में से माइनस किया 121। अच्छा आपको बचा कितना, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आपका क्या था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। समझ आ रहा है? आपको कोई भी मैथ्स में बेटा प्रॉब्लम हो, आपको किसी भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो, आप मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? तो यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 देखा, अभी है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, इसे मैं थोड़ा स्पीड में बताऊंगा, देखना। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, प्रश्न नंबर 7, 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है। 6 मीटर के वर्गाकार जिसका फर्श है, यानी कि एक कोई भी स्क्वायर फर्श है, उसकी साइड है 6 मीटर, और वो जो रूम है उस रूम के अंदर 180 मीटर क्यूब 180 घन मीटर हवा है। हवा होने का मतलब ये उसका आयतन है, वॉल्यूम है। उस रूम का वॉल्यूम है 180 मीटर क्यूब। उसके बेस जो है यानी कि जो उसका फर्श है, उस फर्श जो है वो वर्गाकार है, तो उसकी एक भुजा कितनी है 6। हमें कमरे की क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। तो ध्यान देना मेरी बात पे, समझो। आपको यहां पर कहीं पे भी ये नहीं बोल रखा कि रूम जो है वो घन है या घनाभ, तो आप इसे घनाभ मान करके चलेंगे, है कि नहीं है? आपको घनाभ का क्या दे रखा है, कमरे का आयतन दे रखा, वॉल्यूम दे रखा है, रूम का वॉल्यूम है। वॉल्यूम कितना दे रखा, 180। कितना दे रखा है बेटा, 180 मीटर क्यूब, ठीक है? अब ध्यान देना, आप बोलेंगे कमरे का आयतन, वॉल्यूम ऑफ रूम इज इक्वल्स टू 180 मीटर क्यूब। नाउ आपको यहां पर क्या दे रखा है, जो आधार है, वर्गाकार आधार का जो वर्ग है यानी कि स्क्वायर टाइप है उसका फर्श, तो उसकी लेंथ भी 6 है और ब्रेथ भी 6 है कि नहीं है? तो आप क्या बोलेंगे, कमरे की L बराबर 6 मीटर एंड B बराबर ऑल्सो 6 मीटर। लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई भी कितनी है, 6 मीटर है, ठीक। आपको क्या पूछा गया है, H का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा, कमरे का आयतन दिया कैसे जाता है, L गुणा B गुणा H, वो कितना दे रखा है बेटा 180। L और B की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू H बराबर कितना 180। H बराबर कितना आया 180 बटा 36। जब आप 36 से डिवाइड करेंगे यू विल फाइंड H बराबर 5 मीटर। इस रूम की हाइट कितनी है, 5 मीटर। क्लियर? यहां पर आपको क्या दे रखा था, कमरे का जो हवा है कमरे के अंदर वो इतनी है। हवा का मतलब उस कमरे में इतनी हवा आ सकती है, मतलब आपको वहां से उसका वॉल्यूम यानी आयतन पता चल रहा है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर आपको बोल रखा है 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची तथा 35 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनानी है। अब यहाँ पे 35 सेंटीमीटर में थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि मेरे पास जो बुक है उसके अंदर काट के 35 सेंटीमीटर कर रखा है। मैं आपको ये क्वेश्चन 35 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग करा रहा हूं,
ठीक है, 35 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग, 35 सेंटीमीटर के अनुसार करा रहा हूं। आपको दे रखा है कि एक दीवार है, वो दीवार 44 मीटर लंबी है, 1.5 मीटर ऊंची है और 35 सेंटीमीटर चौड़ी है। आपको उस दीवार को चुनने के लिए, जो उस दीवार को बनाने के लिए, उस वॉल को बनाने के लिए जो आप ब्रिक्स का यूज कर रहे हो, उसकी लेंथ है 22 सेंटीमीटर, लंबाई है 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है 7 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड आउट कि यहां पे कितनी ईंटों की आवश्यकता है, हाउ मच ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक सच काइंड ऑफ वॉल। क्लियर? आपको पता है वॉल को अगर आप देखोगे तो बेटा, वॉल को अगर मैं 3D में थोड़ा सा बनाना चाहूं तो वॉल आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। देखना जरा, ऐसा ही होता है ना बेटा वॉल, कोई भी दीवार ऐसी ही होती है ना बेटा, है कि नहीं? क्लियर? अच्छा, इस वॉल को बनाने के लिए ब्रिक्स का यूज हुआ है। तो सपोज करो कि मैं इसे दो ऐसे इस तरह ब्रिक्स लगी हैं, तो आप ब्रिक्स में बोल सकते हो कि देखो ये और ये, सर ये ब्रिक, ये ब्रिक, ये ब्रिक, ये ब्रिक, ये ब्रिक, ये ब्रिक, ये भी ब्रिक, ठीक है। इसको इस तरह से आप यहां से अटैच करेंगे, है कि नहीं? तो आप बोल सकते हो सर ये इस तरह से ब्रिक्स हो गई। क्लियर? तो ये देख सकते हो आप, ये कोने में एक आपको ब्रिक लिखी है, मतलब ये सब ब्रिक्स, एक ब्रिक यानी कि ईंट, इस ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, वो भी घनाभ आकार की है ना, वो भी क्यूबॉइड शेप की है, वॉल भी क्यूबॉइड शेप की है। तो मल्टीपल्स क्यूबॉइड यानी कि बहुत सारे घनाभ मिलकर के एक बड़ा घनाभ बना रहे हैं। ठीक, तो होना क्या चाहिए, इन छोटे छोटे जितने भी घनाभ हैं, जितने भी ये ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, इन सबका आयतन अगर जोड़ दिया जाए तो इस पूरी दीवार के आयतन के बराबर होगा। क्लियर? फिर से बोल रहा हूं, क्या बेटा, जो दीवार का आयतन है वो जितनी ईंटें लगेंगी, उन ईंटों का, सभी ईंटों का आयतन जोड़ दिया जाए तो वो इस दीवार के आयतन के बराबर होगा। समझ आ रही है बात? ठीक, तो अब यहां पर आप कैसे करेंगे, आप ऐसे बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर है बेटा ये 8, क्वेश्चन नंबर 8, दीवार की बात करूं तो दीवार की लंबाई दे रखी है आपको 44 मीटर, चौड़ाई दे रखी है यहां पर 35 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊंचाई दे रखी है 1.5 मीटर। पहले तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि तीनों की तीनों, यहां पे सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो या तीनों को सेंटीमीटर में बदल लो। ठीक, ओके, दीवार का पता चल गया। अब आप बात करेंगे ईंट की। ईंट की लंबाई जो है वो आपको दे रखी कितनी, 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो ये तीनों सेंटीमीटर में है, ये किस में है, 2 मीटर में, 1 सेंटीमीटर में, तो उसको भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो यहां पे ध्यान देना, ये हो जाएगा 4400, ये हो जाए, ये तो 35 का 35 ही रहेगा, और ये जो है आपका, इसको 100 से मल्टीप्लाइड करोगे तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे दीवार का आयतन बराबर ईंटों की संख्या गुणा एक ईंट का आयतन। समझ आ रही है बात? ठीक है, एक ईंट का जितना भी आयतन होगा, एक ब्रिक का जितना भी वॉल्यूम होगा, उससे ईंटों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ ब्रिक से मल्टीप्लाइड कर दिया जाए तो हमें टोटल जो वॉल है उसका वॉल्यूम मिल जाएगा, मतलब दीवार का आयतन मिल जाएगा। अच्छा, दीवार का आयतन कितना होना चाहिए, तो देखना जरा, ईंटों की संख्या को मैं n मान रहा हूं, यहां पर दीवार का आयतन होना चाहिए 4400 गुणा 35 गुणा 150 बराबर ईंटों की संख्या, आप एक बार के लिए इसे n मान लेंगे, ईंट का आयतन, देखो ये भी घनाभ है और ये भी घनाभ है, तो यहां पे भी मैंने L गुणा B गुणा H अप्लाई किया है, यहां भी L गुणा B गुणा H, तो
तो यहां पे L कितना है आप बोलेंगे 22, B कितना है 10 और H यहां पे 7। ठीक, N का मान निकालना है, N की वैल्यू निकालनी है, तो इट विल बी 35 इंटू 150 और ये जो इधर मल्टीप्लीकेशन में थे ये डिवाइड में चले जाएंगे तो ये 22 इंटू 10 इंटू 7 हो जाएगा। क्लियर, ये 0 से 0 कैंसल आउट किया, 7 से काटा तो ये आया 5, 22 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 200। अरे ये बात समझ, ये हो जाएगा 15 5 75, 15 5 जा 75, 75 का डबल हो जाएगा 150 और पीछे 2 0 लगा दे तो आप बोल सकते हैं 15,000 ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड, 15,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। समझ आ रही है बात? तो ये भी कुछ उसी तरह का था, जब आप एक चीज को पिघला करके, एक को मेल्ट करके दूसरी किसी में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो आयतन है, उसका वॉल्यूम है, वो कांस्टेंट रहता है। उसी टाइप से ये जो ब्रिक्स हैं, ये स्मॉल ब्रिक्स जुड़ती चली जा रही हैं और एक बड़ी वॉल बनती चली जा रही है। मींस वॉल का आयतन, उसका वॉल्यूम, पूरी दीवार का आयतन, दीवार का वॉल्यूम जो पूरी किसके बराबर होगा, ब्रिक्स के आयतन के टोटल के बराबर, यानी कि ब्रिक्स के वॉल्यूम के टोटल के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? 10 मीटर लॉन्ग है, लेंथ है 10 मीटर, 8 मीटर ब्रेथ है और 6 मीटर उसकी हाइट है। ऐसे रूम के अंदर लॉन्गेस्ट जो आपको एक कोई भी छड़ यानी कि कोई भी लकड़ी रखनी है, कोई स्टिक रखनी है, लॉन्गेस्ट स्टिक की आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है, दैट कैन बी प्लेस्ड इन दिस रूम। तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर LBH गिवन है। रूम इज किस शेप का होता है? क्यूबॉइड, घनाभ होता है। तो आप बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 घनाभ। अच्छा, L कितना दे रखा है? L दे रखा है 10 मीटर, 10 ही है ना बेटा, 10 मीटर। B दे रखा है 8 मीटर एंड H दे रखा है यहां पर, H कितना दे रखा है? H दे रखा है 6 मीटर। आपको लॉन्गेस्ट छड़ की बात करनी है, तो यहां पर हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको लंबी छड़ की लंबाई निकालनी हो तो आप बोलेंगे बराबर होता है ये किसके? विकर्ण के। विकर्ण मीन्स व्हाट? डायगोनल। और डायगोनल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L का मतलब है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, B 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, H 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ऐड करोगे ये मिलेगा आपको 200। जब इसका आप रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 10√2 मीटर। दिस इज योर आंसर। क्लियर? 10√2 मीटर लेंथ की आपकी जो छड़ की लंबाई होगी, मींस की स्टिक की लेंथ होगी, दैट कैन बी प्लेस्ड इनटू दिस रूम ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड ब्रेथ 8 मीटर एंड हाइट है 6 मीटर। इज दैट क्लियर? दैट वाज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। एक क्यूब, एक घन है, उसका वॉल्यूम दे रखा है 512 मीटर क्यूब, उसका आयतन दे रखा है 512 घन मीटर। आपको उसकी भुजा फाइंड आउट करनी है, आपको उसकी साइड फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे ध्यान देना मेरी बात का। क्वेश्चन नंबर 10, आपको पता है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया जाता, सॉरी क्यूब का वॉल्यूम दिया जाता है L क्यूब से। शॉर्ट में करा रहा हूं, आप बोल सकते हो घन का आयतन यहां पर आपको दे रखा कितना? 512 मीटर क्यूब, है ना? क्लियर? और आपको पता है कि घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो घन का आयतन जो होता है वो दिया जाता है L क्यूब, भुजा की घात 3। तो L क्यूब बराबर हो जाएगा 512 मीटर क्यूब। L बराबर हो जाएगा, यहां पर 512 की घात करेंगे 1/3, 512 खुद 8 की घात 3 होता है। ठीक, तो L बराबर कितना आ जाएगा? 8 की घात 3 गुणा 1/3, काटा तो L बराबर कितना मिला? 8 मिला। क्लियर है बेटा? समझ आ रही है मेरी बातें? तो दिस इज 8 मीटर लॉन्ग। तो आप बोल सकते हो कि ये जो भी क्यूब होगा, जो भी घन होगा, इसकी भुजा यानी कि इसकी लंबाई जो साइड होगी दैट विल बी 8 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11।
समझ आ रहा है ना बेटा? कमेंट करके बताना, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, एक बार कमेंट जरूर करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करके हमें अप्रिशिएट करें, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एक दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5 मीटर 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर है, ठीक है। एक आपको वॉल है, उसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, सॉरी लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है और हाइट दे रखी है, दैट इज 5 मीटर 30 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर। दीवार बनाने के लिए, इस वॉल को बनाने के लिए जो ब्रिक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर उस ईंटों का माप दे रखा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। आपको ये निकालना है कि कुल कितनी ईंटें लगेंगी। तो यहां पे आपको मैं बता दूं, पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, कौन सा? प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 जैसा ही है, देखना प्रश्न नंबर 11 मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, सीधा आपको चीजों पे ले चलूंगा। आपको यहाँ पे पता है क्वेश्चन नंबर है ये 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आप क्या बोलेंगे? दीवार का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वॉल, आयतन बराबर होगा ईंटों की संख्या, नंबर ऑफ ब्रिक्स इनटू एक ईंट का आयतन, एक ब्रिक का, 1 ब्रिक का वॉल्यूम, ईंट का आयतन। अच्छा, यहां पर आपको पता है कि दीवार किस शेप की होती है, ये भी L इंटू बी इंटू एच लगाना है और यहां भी L इंटू बी इंटू एच लगाना है। बस ध्यान देना कि इन तीनों का जो है, यहां पर अगर तीनों सेंटीमीटर में है तो ये भी तीनों सेंटीमीटर में होने चाहिए। अगर ये तीनों मीटर में है तो ये तीनों भी मीटर में कन्वर्ट कर लेना। सब के सब यहां पर जिनकी वैल्यू रखोगे उनकी 1 यूनिट होनी चाहिए। उससे आप ईंटों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट कर लेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। एक क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट का जो रेशियो है दैट इज 5:3:2। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अच्छा सॉरी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ का यानी क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको इसकी कोरों का माप ज्ञात करना है। यू हैव टू फाइंड आउट लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ दिस क्यूबॉइड। क्लियर? क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट का आपको रेशियो दे रखा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का आपको अनुपात दे रखा है 5:3:2। ठीक, आपको दे रखा है L, क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। L/B/H कितना दे रखा बेटा? 5:3:2। तो आप बोलेंगे L बराबर है 5x, B बराबर है 3x, H बराबर है 2x। अच्छा, आपको टोटल सरफेस एरिया TS से दे रखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब आपको यहां पे ये दे रख, आपको पता फॉर्मूला ये होता है, लेकिन आपको गिवन है ये कितना, ये इक्वल्स टू आपको गिवन है 5588 नो सॉरी 588 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको गिवन है। फॉर्मूला ये होता है, लेकिन आपको इसका एरिया इतना गिवन है, टोटल सरफेस एरिया। आपको L का वैल्यू, B का वैल्यू और H का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करनी है। यदि यहां पर मान रख दें तो देखना बेटा ये हो जाएगा 2 गुणा L कितना है 5, B कितना है 3, 5 3 जा 15, 15x स्क्वायर, B गुणा H, B गुणा H 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, x गुणा x, x स्क्वायर 6x स्क्वायर। ठीक, अब उसके बाद H गुणा L 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, x इंटू x, x स्क्वायर। तो आप बोलेंगे 10x स्क्वायर इक्वल्स टू है 558। नाउ एड देम, इन्हें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 15 25, 25 में 6 जोड़ा तो 31, 31, 31 को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 62। तो आप बोलेंगे 62x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज 558। ठीक, नाउ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, x स्क्वायर बराबर 558/62,
इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से काटा तो ये हो जाएगा 31, इसे 2 से 2 2 जा 4, 7 4 जा 7 2 जा 14, 7 दूनी 14, 1 9 9 दूनी 18। ठीक है, अब देखना 9 से काटेंगे, 9 से 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 279 तो आपको 9 मिला। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा √9, और √9 का मान कितना होता है 3। x का मान यदि 3 मिला तो देखना बेटा आप क्या बोलोगे कि सर लंबाई होगी 5 गुणा 3 यानी कि 15 सेंटीमीटर। अच्छा चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई हो जाएगी 3 गुणा 3, 3 गुणा x, तो ये 3 गुणा कितना हो जाएगा 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर। आपको बोले ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई होगी 2x, x का मतलब 3 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। ये वो वैल्यूज हैं क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो आपको निकालनी थी, फाइंड आउट करनी थी। इज दैट क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं एक्सरसाइज 16.1 का कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपका एक भी क्वेश्चन डाउट रहा है, इसके पहले का कोई एग्जाम्पल भी आपका डाउट रहा है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 12 जो था वो खत्म हो गया, 16.1 खत्म हो गई। अब हम शुरू कर रहे हैं 16.2 से पहले उसके कॉन्सेप्ट। हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, यानी कि अब हम बात करेंगे बेलन की, सिलेंडर की। क्लियर? तो कैन आई रिमूव इट? आज हम इसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके एग्जांपल्स और इसके सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज इसका कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं बेलन के बारे में। बेलन क्या होता है बेटा? बेलन यानी कि जिसको हम सिलेंडर बोलते हैं। एक बात समझना, आपने कभी एक पेज को लेकर के उस पेज का आपने कभी बेलन बनाया है? सपोज दैट मैं मान लेता हूं कि एक पेज ले लेता हूं, तो ये पेज जो है इसका आपने एक बेलन बनाया, ये पेज लिया, इसको आपने किसी तरह से, इसे सपोज मैं इसको एक बार के लिए सिंगल कर लेता हूं, है ना। सपोज ये सिंगल पेज है, आपने इसको रोटेट करके इस तरह से बनाया, तो ये एक सिलेंडर हो गया, बेलन हो गया। क्लियर? यानी कि ये पहले पेज किस शेप का था, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो एक आयत यानी कि रेक्टेंगल जैसा था, है कि नहीं है। लेकिन आपने क्या किया, यहां से पकड़ के जब इसको रोटेट किया, इस एंड से ज्वाइन किया ऐसे घुमा करके, तो आप बोलेंगे कि सर ये इस तरह से, ये इस तरह से शेप ले गया। दिस इज व्हाट, ये शेप हो गई किसकी? सिलेंडर की। अच्छा, इस सिलेंडर की इसे क्या बोलते हैं आप? हाइट यानी ऊंचाई बोलते हैं। तो आप इसका मतलब ये इसके बराबर होगी, ये h होगा। आपको सिलेंडर की आर दे रखी होगी, क्या दे रखा होगा? आर यानी कि त्रिज्या, रेडियस। ये ऊपर भी उतनी होगी, यही आर होगी, नीचे भी वही आर होगी। तो आप एक बात बताओ, ये जो सरकमफ्रेंस है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा आपको परिधि दिख रही है, ये कितनी होगी? तो मैंने वृत्त वाले चैप्टर में बताया था कि इसकी सरकमफ्रेंस हो जाएगी सर 2πr हो जाएगी। आप एक बात बताओ कि ये जो 2πr हुआ, ये किस तरह से हुआ? ये सर्कल था, लेकिन ये पहले यहां पे तो ये स्ट्रेट लाइन था ना, इसको पकड़ के आपने रोटेट किया था, तभी तो ये सर्कल बना। मतलब ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है। आप बोल सकते हैं कि सर ये 2πr है। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक। अगर इतनी बातें समझ आ गई तो एक मेरे को बात बताना कि ये जो क्षेत्रफल है, ये जो पेज का क्षेत्रफल जो दिख रहा है, ये असल में तो एक आयत यानी कि एक रेक्टेंगल का एरिया है। और यही एरिया जब आपने रोटेट किया तो इसका ये इस तरह से ये सर्कुलर बन गया, जिसे हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। या जैसे हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, CS से, तो आप बोलेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। या जिसे मैं क्या बोलता हूं? CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। ध्यान देना, ये जो सर्कुलर होगा वही होगा, और ये सर्कुलर जो होगा, ये आपको पता है कि ये रेक्टेंगल यानी कि ये जो आयत था वही एरिया है कि नहीं है? आप एक बार फिर से समझो कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है, अब ये जैसे मैंने इसको रोटेट किया,
सपोज ये वाला एरिया है, तो अगर आपने इस तरह से रोटेट किया तो ये पूरे का पूरा कैसा बन गया, कर्व्ड बन गया कि नहीं बन गया? यही तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, इस आयत का क्षेत्रफल, इस आयत की ऊंचाई कितनी है h, और इसकी लंबाई कितनी है 2 पाई r, तो आप बोलेंगे 2 पाई r h। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई r h। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर आपको ये दोनों, ये ऊपर वाला जो दिख रहा है वृत्त और ये जो नीचे दिख रहा है ना वृत्त, ये दोनों ही जुड़ जाएंगे, है कि नहीं? तो ये दोनों जुड़ेंगे तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। आप बोलेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होगा सर TSA, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई RH के अंदर दो सर्कल हैं, देखो ऊपर भी सर्कल नीचे भी सर्कल, दोनों सर्कल की रेडियस एक जैसी है, त्रिज्या एक जैसी है वृत्तों की, तो दोनों का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होगा। 2 है इसलिए 2 से गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। जब इन दोनों में से अगर आप 2 पाई r कॉमन आ रहा है, देखो इधर भी 2 पाई r है इधर भी 2 पाई r, जब आप 2 पाई r कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा h और इधर बचेगा r, क्योंकि यहाँ r स्क्वायर था एक r बाहर चला गया, तो आप बोल सकते हैं 2 पाई r प्लस h। आपको ये भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको ये भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। अब बात करते हैं इसके आयतन की, किसकी? आयतन की, यानी वॉल्यूम की। मैंने पहले भी डिस्कस किया था, आज फिर से बता रहा हूं बेटा, ऐसी कोई भी शेप जो रेगुलर है, जैसा उसका बेस वैसा ही उसका टॉप है, बीच में कोई चेंजेस नहीं है, क्लियर? जैसे ये है, ये कैसा है, जैसा नीचे से है, आप इसको बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? सपोज करो कि आपने पतली पतली इस टाइप के आपने स्क्वायर्स काट लिए और ये स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर प्लेस करते चले गए तो ये बन गया। जैसे कि आपकी बुक होती है, बुक कैसे बनती है? पेजेस से बनती है, तो एक पेज पे दूसरा पेज, फिर पेज पे पेज पेज। अब वो पेज है कैसा? रेक्टेंगल जैसा है, लेकिन आप उसको बोल सकते हो क्यूबॉइड जैसा, छोटे छोटे क्यूबॉइड जुड़ के एक बड़ा क्यूबॉइड बना लेते हैं। इज दैट क्लियर? तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि कोई भी रेगुलर शेप जिसका बेस जैसा है, अगर वैसा ही टॉप हो तो उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम दिया जाता है। आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणा में क्या? ऊंचाई। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अच्छा, आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है? आप बोलेंगे वृत्ताकार, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। ऊंचाई क्या है? h, तो इसका आयतन क्या होगा? पाई r स्क्वायर h। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। अपने फ्रेंड्स, अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।